असरिउ बिल जनाजा, फरमाया कि जनाजा जल्दी ले जाया करो, तखीर ना करया करो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ते मैयत हुई ना नेक, फिर नेक मैयत नूं जल्दी उहदे ठिकाने वाल खैर वाल पहुँचा दिया करो, करीब कर दिया करो जल्दी। अगर मैयत बद है तो फरमाया कि जल्दी जल्दी अपनियां गर्दना तो वदन ला के ना सुट आया करो। तुसी अंदाजा करो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनियां गर्दना तो वदन लाया कर, सुट आया कर पर। तो इस वास्ते कहा जाता है कि जीना जीना भी गैरतमंद है ते मरना भी गैरतमंद, दीनदार, नमाजी, तहज्जुद गुजार, नेक, साले। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, आपने फरमाया कि इज़ा मात अहदुकुम, जिदों तुहाडे चों कोई बंदा फौत हो जाए, फला तहबिसूहु व असरिहु इलल क़ब्र, तबरानी अल कबीर दी रवायत है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदों तुहाडे चों कोई बंदा मरदा है, उन्होंने रोक के ना रखिया करो, जनी बहुत जल्दी उहदा जनाजा पढ़ दिया करो, रोक के ना रखिया करो। फरमाया वो असरिउ इलल क़ब्र, उन्होंने कब्र दे वाल जल्दी ले जाया करो। अगर नेक है तो अपनी आरामगाह च जल्दी पहुँच जाए, तो जे बद है तो अपनी गर्दना तो वदन ला के सुट आया करो परे। और नेक कौन है, बद कौन है, किहदा आखिरत अच्छी हुई है कि नहीं हुई, ये अल्लाह पाक नूं पता है। बस दुआ है कर छड्डो कि अल्लाह साडे ते वक्त आना है, अल्लाह साडी आखिरत बेहतर फरमा दे, अल्लाह साडा खात्मा ईमान ते कर दे। और जनाजे के हवाले नाल ना एक अहम गुजारिश ये है कि जिस वक्त मैयत नूं गुसल और मैयत नूं कफन दे के तैयार किया जाता है, उहदे उत्ते फिर 4 कुलां वाली चादर डाली जाती है। कुछ लोगों का यह अकीदा है कि जी जिन्हें 4 कुल लिखे ने, कुरान पाक लिखे है, और मैयत के उत्ते डाली जाए, कुछ ना कुछ फायदा होता है। हालांकि बंदा बरीक नज़र के नाल जरा गौर करे ना, अकल दे नाल वेखे, परखे, समझे, तो ये कुरान पाक की तौहीन है। बोलो कुरान पाक दी। हालांकि कुरान पाक के अंदर किते भी अल्लाह पाक ने यह नहीं फरमाया कि मैयत के उत्ते कुरान पाक वाली चादर पा दो, या नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी मुबारक यानी अहदे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लैके सहाबा इकराम तक, बाद विच आइमा तक, अहले इस्लाम कितों भी ये बात साबित नहीं कि किसी ने अपनी मैयत के उत्ते कुरान पाक वाली चादर डाली होए। यकीन जानो ਇਹਦਾ मैयत नूं कोई फायदा नहीं होता। बल्कि इब्न अब्बास रहमहुल्लाह फरमाते ने कि ਇਹਦਾ मैयत नूं कोई फायदा नहीं। बोलो मैयत नूं कोई फायदा नहीं। तो लिहाजा जिस चीज़ का फायदा ही नहीं, उन्हें कहना मिसाल के तौर पर एड़ियां गल्लां होंदियां ने, नज़र मुहब्बत के नाल सुनिया करो। हुण वेखो कि मैं वेख्या कई जगह ते कि चादर पूरी मैयत ते डाली जाती, उहदे पैरां तक वो चादर हुंदी है, उहदे सतर दे उत्ते चादर हुंदी है। यार किड्डी वड्डी तौहीन है, बहुत बड़ी बेअदबी है, गुस्ताखी है कुरान पाक दी। ये ना पाया करो। बल्कि सादी चादर मैयत उत्ते डालिया करो, 4 कुलों वाली चादर ना डालिया। और फिर एक ये भी अहम मसला है कि जिस वक्त मैयत नूं लिजाया जाता ना, जनाजा लैके जाते हैं, जनाजा लिजाया जाता है तो लोग ना उहदे अगे नहीं चलते,
कहते उन्होंने मैयत के अगे नहीं जाना, पिछे पिछे रहो। क्यों जी? क्या सवाल ये पैदा होता है कि आ जनाजे के अगे चलिया जा सकता है या जनाजे के पिछे ही रहना जरूरी है कि अगे वधना गुनाह है? आओ मैं हदीस सुनावा। इब्न माजा 1483 नंबर रवायत, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने फरमाते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमर कानु यमशूना अमामल जनाज़त व खल्फहा। हदीस इब्न माजा दी है 1483 नंबर। अनस रजी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने ये जनाजे दे अगे भी चलते सन ते जनाजे दे, तो लिहाजा अगर कोई जनाजे दे अगे भी निकल जाए ना तो गुनाह नहीं, चलिया जा सकता है। अगे भी चल जाओ, पिछे चल जाओ, कोई अर्ज नहीं। और फिर ये भी सानू एक जरूरी बात यह है कि जनाजे दे नाल कोई अग वाली शै नहीं लैके जानी। कोई अग वाली चीज़ नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। वला तुत्तबउल जनाजा बिसौतिन वला नारिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना तो अग वाली चीज़ लैके जानी है जनाजे दे नाल, ना कोई साज, कोई इस तरह की म्यूजिक वाली चीज़। आ सोशल मीडिया का दौर है ना, वेखीदा है, तुसी भी माशाअल्लाह सोशल मीडिया वेंदे हो। मैं कई जगह पर वेख्या है, वो वीडियो कई जगह तो नज़र च गुजरी कि जी वो बजुर्ग एक पीर साहब फोत हो गया ने, ढोल वजन डया ने, चिमटे वजन डया ने, बैंड बाजा वजन डया। वो क्यों जी? बाबे नूं बैंड बाजा वजा के दफन करन डया ने। मैं कहा पुत्रो वजा लो दुनिया बैंड वाजा, उथे भी वाजे ही वजने ने। फिर क्यों जी? ये तो वाजे सारे सुन डे ने, वो अंदरला वाजा फिर उन्हें ही सुन ले। तो हज़रत जी वकर अगली बात यह है कि जिस वक्त जनाजा ले जाओ एक रस्म बन चुकी है, कलमा शहादत बोलो की है। क्योंकि मैं एक बड़ी मोहब्बत की दावत, मैं अलहमदुलिल्लाह 5वां मेरा जुमा है, अल्लाह की तौफीक नाल जनाजे के मसाइल के हवाले नाल एक एक मसला मैं निखार के अपने नाकस इलम के मुताबिक बयान कर रहे हैं। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू समझ की तौफीक अता फरमाए। तुहानू पता है कलमा शहादत वाली रस्म कितों चली सी? मैं दसना, लाहौरों। कितों चली सी? लाहौरों। एक मिल मालक, हाँ गल सच्ची जे, मिल मालक का एक कोई फोत हो गया, उन्हें जनाब मजदूर सारे आ गए, एक नूं नज़र ना आया, उन्हें अगले दिन लैन हाजिर कर लिया। उन्होंने कहा सब आए थे, तुम क्यों नहीं आए थे? कहते बाऊ जी मैं आया सा। उन्हें कहा तू नहीं आया? उन्हें कहा बाऊ जी मैं आया सा। तुसी वेख्या ना कि बाद लोग जनाजा पढ़न लगे वध वध के अगे अगे होके मिलते हैं ताकि पता लग जाए कि मैं आया वां। यार नेकी करो, रब की रजा वास्ते करो, लोगों को वहाण वास्ते क्यों करते हो? सिर्फ एक रियाकारी रह गई। अल्लाह माशाअल्लाह, मैं सब नूं नहीं कह रहा, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। उन्हें कहा कि तू नहीं आया, कहना मैं आया से। उन्हें कहा मैं नहीं, तू नहीं आया। खैर उन्हें क्या, उन्हें दिल च कहा, तो उन्हें कहा कि वो तेरा मरना ही है ना हुण कोई होर, तो फिर मैं वेख लाँगा। वो वाकई ओदी वालदा फोत हो गई। उन्हें जनाब सब तो पहले उन्हें मैं याद पता लग गया जी मैं आया, पता लग गया। ये रस्म लाहौरों चली सी। सारे प्यार नाल बोलो, इहदा शरीयत नाल कोई तल्लक है? यार कलमा पढ़न का तो हुक्म उदों वे किदों जो बंदा मरन दिया होवे, करीबुल मरग होवे। ये हदीस तुहानूं मैं सुनाई है, आपने फरमाया लक्की नु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बंदा मौत ते जिंदगी की कशमकश के अंदर होवे, उदों हुक्म है वे कि उहदे कोल कलमा पढ़ो, उहनूं कलमे की तलकीन करो, ताकि तुहाडा गल सुन के कलमा पढ़ के मर जाए, उहदा बेड़ा पार हो जाए। तो लिहाजा कलमा शहादत वाली भी रस्म है।
हालांकि दीन इस्लाम नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी चो कोई अमल साहब आप अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, खामोशी के साथ जनाजा लेके जाओ, कोई ना बोले, खामोशी के साथ उहदे वास्ते बख्शे की दुआ करो, मगफरत की दुआ करो। आइए जरा गौर फरमाओ, मैं अपनी गुजारिशात शुरू करा अल्लाह की तौफीक नाल। मैयत नूं दफन किवें करना है, इला माशाअल्लाह बहुत कम लोग ने कि जिन्होंने पता है कि मैयत नूं दफन किवें करना है। बाकी लोगों को इलम ही नहीं, मैं वेहना रहना क्योंकि साडा काम ही है जनाजा पढ़ा लिया, पढ़ लिया, जाके वेख लिया, दफन कर लिया, करा लिया। उत्ते खप पई हुंदी है, फड़ी होए करी होए इधरों इधरों, किसी को किसी गल का पता। ये जेड़े खप पाउंदे ने ना, ये दसना चाहते हैं कि मैं भी आया। बोलो मैं, ए जड़ी मैं आया ना, अल्लाह साड़ी तो जान छड़ा दे। आज जरा गौर फरमाइए, नेकी जड़ी भी करो, मैं दुआ करदा जे ते आमीन कह देना। अल्लाह सोने सानू सही माने अंदर कामल कामल यकीन ईमान के साथ अल्लाह आपकी रजा के लिए नेक अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। आज जरा मैं अपनी बात शुरू करा। दफन करना मैयत नूं, चाहे मुसलमान की मैयत होवे उन्होंने भी दफन करने का हुक्म है, तो गैर मुसलम मर जाए, काफर मर जाए, उन्होंने भी दफन करन दा। ए वेखो ना, हिंदू जलाते ने, हालांकि किसी मजहब के विच भी नहीं जलाना, वो जला के राख कर देंगे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर मर जाए उन्होंने भी दफन करो, उन्होंने भी गड़े च दफन करो। आइए जरा गौर कीजिए, मैं सुनन नसाई की रवायत बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आज़ीम और प्यारे चचा नबी पाक इस्लाम दे वास्ते अपनी हर कुर्बानी पेश करने वाले अबू तालिब सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला दे वालिद नबी अलैहिस्सलाम दे चचा लम्मा तो वफ़िया अबू तालिब आतैतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जो अबू तालिब फौत होया है, आतैतुन नबिया, अली पाक फरमाते ने कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल आया वहाँ। फकुल तो इन्ना अम्मक शैखा कद माता। फरमाया सैयदना अली उल मुर्तज़ा कहते ने सोनियो तुहाडा बुढ़ा चाचा फौत हो गया है। शै अम्मा का शेख, ए महबूब जी तुहाडा चाचा फौत हो गया है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कॉल इज़हब फवारिही, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फरमाया अली कब्र खोद के चाचे नू दफन कर दे। और अबू तालिब ने कलमा पढ़िया नहीं पढ़िया, तो हुक्म की है फवारिही, इज़हब फवारिही, गड़ा खोद और मेरे चाचे नू दफन कर दे। गुसल नहीं देना, कफन नहीं देना। तो बोलो काफर का जनाजा नहीं, क्योंकि मेरा मौजू नहीं, वगरना दलाइल देंदा। मैं गल मुकदी मुका, काफर का ना गुसल है ते ना उहदा कफन है ते ना उहदा जनाजा है। हुक्म की है कि इनू दब दो। खैर दूसरी रवायत गौर करना, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सहीह अल बुखारी अंदर है, जंगे बदर दे अंदर 24 सरदार मारे गए। सारे बोलो किन्ने सरदार? 24 सरदार कतल हुए जंगे बदर दे अंदर। मुसलमाना की तादाद 313 में या 314 इहदे गेड़ ते काफर हज़ार की तादाद दे अंदर ने। अल्लाह जानदा 313 इन्हां हज़ारां ते उत्ते गालिब आ गए। क्यों आ गए? उन्हां अंदर ईमान सी, गैरत सी, अहमियत सी, ईमान का जज्बा सी, लिहाजा वो 313,000 के उत्ते गालिब आ गए। अज मुसलमान अरबां की तादाद के अंदर ने जलील हो रहे ने। क्यों? साढ़े अंदर वो ईमान कोई नहीं, साढ़े अंदर लड़न की गैरत कोई नहीं। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू ईमान सहाबा जैसा अता फरमा दे।
गौर करिया जे 24 सरदार मारे गए, 24 सरदार मारे गए कि जंगे बदर दे अंदर। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिता है, फरमाया सहाबा जी महबूब जी, फरमाया गड़ा जड़ा कुआं, एक कुआं सी बदर दे अंदर, एक कुआं सी अंधा कुआं, फरमाया उस कुएं दे अंदर इन्हों सुट दिता जाए ताकि लोग इन्हों के तोहफन तो महफूज रह सकन। इन्हों की गलाजत तो जो ये मैयत की बदबू आती, अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा बदबू है, फरमाया इन्हों सुट दो ताकि लोग इन्हों की बदबू तो महफूज रह सकन। लो मैं दो हदीसां सुनाइया ने, काफर मर जाए तो की करन दा हुक्म है, दफन करने का हुक्म है। हजराते दी वकार अल्लाह जानदा है, सब तो सोहना तरीका मुसलमाना का तरीका है, जो बंदा फौत हुंदा है फरमाया उन्होंने गुसल दिता जाता है, अच्छे तरीके दे नाल नवाया जाता है, फिर अच्छा कफन दिता जाता है, खुशबू लगाई जाती है, उहदे तो बाद जनाब बाइज्जत तरीके दे नाल जनाजगाह च ले जाया जाता है, बाइज्जत तरीके दे नाल उहदा नमाज़े जनाजा पढ़िया जाता है। रो रो दुआवां करदे हो, अल्लाह नूं माफ कर दे, अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहम। वेखो मुसलमाना का कितना सोहना अल्लाह की कसम तरीका है, इस्लाम ने कितना प्यारा तरीका दसिया है। फरमाया कितने प्यारे तरीके दे नाल बाइज्जत तरीके दे नाल नमाज़े जनाजा पढ़ के उन्होंने कबर के अंदर दफन किया जाता है, फिर जनाब दे वास्ते दुआ की जाती है। लो मैं तुहाडे अगे दुआ करदा जे, आमीन कह देना। अल्लाह ए वक्त साडे ते भी आना है, अल्लाह साडी कबर भी अच्छी कर दे, अल्लाह हशर भी साडा अच्छा कर दे। आइए मैं ना मैयत की तदफीन के हवाले में पहला मसला बयान किया है। अगर मुसलमान फोत हो जाए उन्होंने भी दफन करने का हुक्म है, काफर मर जाए उन्होंने भी दबन का हुक्म है। आइए तवज्जो फरमाओ, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ तदफीन के हवाले ना दूसरा मसला बड़ा अहम है, मैयत को दफन कित्थे कीता जाए, दफन कित्थे कीता जाए। तुसीं वेखिया मसीतां च कबरां बड़ियां ने, बोलते नहीं, मस्जिद में कब्र बनाने का हुक्म शरीयत ने दिया। मैं तो हैरान, कब्रां च मसीतां कब्रां बड़ियां ने, फिर जनाब जिथे को मेरा मतलब जगह जगह से कब्रां बड़ियां ने। हालांकि आहद रसालत पढ़िए सरवरे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पढ़ के देखो, सहाबा की पूरी जिंदगी पढ़ के देखो, अहले इस्लाम की पूरी तारीख पढ़ के देखो। जो नबी अली इस्लाम के जमाने मुबारक दौर मुबारक फौत हुंदा सी ते नबी पाक फरमाते थे उन्होंने बकीच दफन करो। कित्थे करो? कब्रस्तान में दफन किया जाए मुर्दे को। जगह जगह दे कबरां बनाने का हुक्म नहीं। तवज्जो करे जे मैं जो पैगाम देना चाह रहा तवज्जो दे नाल सुनदे जाना। हाँ सिर्फ दो ऐसी शख्सियात ने जड़ी मुस्तसना है। नंबर एक अंबिया अलैहिस्सलात व सलाम ने, दूजे शुहदा ने। अंबिया कराम जिथे फौत हुंदे ने उत्थे ही दफन किए जाते ने। आओ जरा इमामे का हदीस पाक ते गौर फरमाइए। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फोत हो गए तो झगड़ा हो, इख्तलाफ बन गया कि नबी अलैहिस्सलाम को कित्थे दफन किया जाए। कोई सहाबी कोई राय दे रहा, कोई दे रहा है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले ने, गौर करे जो मैं जो पैगाम देना चाहना वहाँ सही जामिओ सगीर अंदर रवायत है। हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह फरमाते की होया है, की इख्तलाफ किया जे, की मसला है। साहबा कहते ने लो, कोई कह रहा नबी पाक नूं बकीच दफन करो, कोई कहता किते, कोई कहता। इख्तलाफ बन गया है। सहीह जामे सगीर की रवायत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक बोले रज़ी अल्लाह ताला, सारे प्यार ना करो रज़ी अल्लाह ताला। कहते ने मैं नबी पाक को सुनिया सी, आप फरमाते ने अल्लाह दे नबी जिथे फौत होण उथे ही दफन, जिथे अल्लाह का नबी फौत होवे उत्थे दफन हुंदा है। ते नबी पाक किथे फौत होए सन? हुजराए आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे अंदर।
ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बिस्तर वाली जगह ते आपकी कबर मुबारक बना के आपनों दफन किया गया है। तवज्जो फरमाइए, जगह जगह दे कबरां नहीं बनानियां, सिर्फ दो बंदे मुस्तसना ने, दो शख्सियात ने, एक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, दूजे शुहदा ने। आओ मैं शुहदा दे हवाले ना हदीस मुबारक बयान करा। आइए इब्न हिब्बान दी रवायत, इब्न हिब्बान दे अंदर रवायत है, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला इन्हां दे वालिद सन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला। खुदा दी कसम अब्दुल्ला वो सहाबी सन। फरमाया कि जाबिर एक दिन आए, कहते ने महबूब जी मैनू ना, क्योंकि कल्ले कल्ले पुत्र सन ते 9 भैणां सन। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला दियां 9 बेटियां सन ते एक बेटा सी। ते जो कला कला पुत्र होवे ना तो फिर माँ बाप उहदे नाल प्यार भी एक अजीब हुंदा है, अकलौता लाडला। खैर शहीद हो गए, आए कहन लगे महबूब जी मेरे नूं अज अब्बू की याद बड़ी सता रही है, मैनू ना रह रह के अब्बू याद आन डे ने। दुआ करो हाँ सोने हो जिन्हों के वालिदैन दुनिया तो टुर गए ने, अल्लाह उन्होंने गुनाह माफ़ करके दर्जे बुलंद कर दे। और एक कुरान का वादा है कि माँ बाप जन्नत च गए तो औलाद भी जन्नत च गई, तो इंशाअल्लाह उत्थे कट्ठे हो जाएंगे। अल्लाह सानू कट्ठे कर दे, आमीन कह दो। खैर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जाबिर उरे आए, कहते ने मैं तेनों तेरे बाप की गल ना सुनावा, अबू यासला सुना दियो अबू की गल। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जदों तेरा बाप अब्दुल्ला शहीद हो के अल्लाह कोल गया सी ना, ते अल्लाह पाक नूं अब्दुल्ला रजी अल्लाह दा ईमान इन्ना चंगा लगा, अल्लाह ने सारे पर्दे हटा के डायरैक्ट तेरे बाप नाल गल्लां कीतियां सन। डायरैक्ट गल्लां कीतियां अल्लाह ने, तो बड़े राजी हो गए। यो हजरत अब्दुल्ला की गल सुना रहे हैं जिहदे नाल मेरे रब ने फौत होने तो बाद, शहीद होने तो बाद अल्लाह ने डायरैक्ट गल्लां कीतियां। यार कैसे अजीम लोग सन, खुदा दी कसम है। खैर इन्हां दी फुप्पी हज़रत जाबिर कहंदे ने मेरे बाप अब्दुल्ला भी शहीद हो गए ते मेरे मामू भी शहीद हो गए, ते मेरी फुप्पी लैके आई है। फरमान लगे मैं सवारी दे नाल मैयतां नूं बन दिता। नहीं उन्होंने कोई तरीकाकार होएगा, कब्रस्तान में लैके जा रहे हैं, दफन करने वास्ते जा रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मुनादी करने वाले नूं भेजा, फरमाया जाओ जाके ऐलान कर दिओ, फरमाया इन्ना शुहदा नूं लै जाओ, फरमाया जिथे शहीद होए ने उथे उन्हां दियां कबरां बना दिओ। पता चलदा शहीद जिथे शहीद होवे उत्थे दफन करने का हुक्म है। साड़ी जिहड़ी तारीख दसदी है ना, आ तुहाडे झंग तक सहाबा कराम आए ने, मुल्तान तक आए ने सहाबा कराम, इत्थे भी कबरां ने उन्हां दियां। कित्थों चले कित्थे कबरां बनदियां रहियां जिथे फौत हो गए। हल्ला अल्लाह गौर करो, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ पता चल रहा है कि मैयतां नूं मुर्दियां नूं कब्रस्तान दे अंदर दफन करना चाहिए है। आओ जरा तवज्जो करदियां जाना, गल गौर ना सुनदियां जाना। बेनमाज नूं क्या मुसलमानां दे कब्रस्तान दे अंदर दफन करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए? मैं अपने कोलों मसला नहीं जे दसन लगे, जे गल गौर ना सुनदियां जाना। सऊदी मजलिस इफ्ता, सऊदी उलमा दा फतवा जे फरमांदे की ने कि बेनमाज तार के नमाज जेड़ा है, फरमाया ओ मुसलमान तार के नमाज मुसलमान नहीं है। प्यारे असी क्यों नहीं नमाज पढ़ते? असी क्यों कुताही करने नमाज विच? दसो मैनू। बैनल आब्द बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह, नबी पाक ने फरमाया कि नमाज इंसान मोमन काफर के दरमियान फर्क नमाज का है। जिहड़ा नमाज पढ़ता है मोमन है, मुसलमान है, जिहड़ा नमाज नहीं पढ़ता मुसलमान नहीं। तो सऊदी उलमा मजलिस इफ्ता दा फतवा तुहाडे सामने बयान कर रहे हैं कि जिहड़ा बेनमाज है, कहंदे ना मुसलमान दे कब्रस्तान च उहनूं दफन ना करो।
दुआ मैं करदा जे ते आमीन कह देना। सोने रब्बा सानू वह 5 नमाज़ां ने बाद जमात अदा करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमा। तुहानू पता भी है सब तो पहले नमाज का हिसाब होना है की साड़ी तैयारी है यार, दसो तो सही। साड़ी नमाज फजर दी भी जाया, जोहर भी जाया, असर भी जाया, मगरब भी जाया, इशा भी जाया। 5 नमाज़ां ने यार जे ये नहीं असी पढ़ सकते किन्ना को टाइम लगता कि नमाज नूं। ना साडा जुमा टाइम ते ना साड़ी नमाज टाइम ते, कादे मुसलमान लगे फिरने असी। दुआ करो अल्लाह सानू मुसलमान मोमन बनाए। उत्ते हिसाब कलिया कलिया देना जे जाके किसी का साथ नहीं जे देना। दीन वाले पासे मुड़ो। आइए जरा तवज्जो कीजिए, तदफीन कबर के हवाले दे नाल एक और मसला सुनिए। मैं बयान करन लगा 5वां मसला है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया एह फेरो व आमिको व आहसिनो। सही अबू दाऊद की रवायत है, 2754 नंबर रवायत सही अबू दाऊद के अंदर है। नबी इस्लाम ने फरमाया एह फेरो व आमिको व आहसिनो। आप इस्लाम ने फरमाया कबर खोदो, साफ सुथरी होवे, गहरी होवे। साफ सुथरी होवे ते की होवे, गहरी कबर होवे। यार कदी गौर ते करया करो, असी अपन नज़रां दे नाल कबरां नूं वेने भी हाँ। किन्ने प्यारे असी अपने हथी दफन कर चुके हाँ ते किन्ने जनाब असी रोज़ाना ऐलान सुनने हाँ। ये वक्त मेरे तुहाडे ते भी आना है। इन्नी कुछ जगह विच अगले सुट के मिट्टी पा के आ जाते ने। अल्लाह सोने साड़ी कबर चंगी कर दे, अल्लाह कबर रोशन कर दे। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं तुहाडे सामने एक और मसला बयान करा। अच्छा कबर बगली होनी चाहिए या सीधी? मैं दो भी रिवायत बयान करना। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही इब्न माजा दी रवायत है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं जो नबी पाक इस्लाम फोत हो गए तो मदीने दे विच ना, मेरे वाले वेखो सारे, मदीने विच ना 2 गोरकन सन। गोरकन किहनूं कहंदे ने? कबरां कड्ढण वाले। अच्छा एक गोरकन जड़ा सी ना वो कबर सीधी बनांदा सी ते एक बगली बनांदा सी, संदूकी बगली कबर। ते सहाबा इकराम फरमान लगे कि यार हुण नबी इस्लाम दे वास्ते किहड़ी कबर जिहड़ी आ ओह आपां बनाईए। थोड़ा जिहा इख्तलाफ हो गया। सहाबा इकराम फरमांदे ने इस्तिखारा करो। ये सही इब्न माजा दी रवायत जे, सही इब्न माजा कहते हैं इस्तिखारा करो तो दोवां बंदियां वाल ना 2 बंदे टोर दिओ। जेड़ा बगली कबर बनांदा है ओहदे वाल भी ते जेड़ा सीधी बनांदा है ओहदे वाल भी टोर दिओ। अच्छा जेड़ा पहले पहुंच जावे जिहदे कोल ओह कबर नबी इस्लाम दे वास्ते तैयार की जाए। खैर सहाबा इकराम ने ना 2 बंदे दोवां वाल भेज छड्डे ते जेड़ा बगली कबर बनाउंदा सी ना ओहदे वाल बंदा छेती पहुँच गया तो दूजे वाल लेट पहुँचा। उन्हें कहा जी बगली कबर बनाओ तो नबी पाक इस्लाम की कबर मुबारक, सारे बोलो यार, बगली कबर वो इंज बना के साइड तो ऐ करके बगली कबर नबी अलैहिस्सलाम और पसंदीदा। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बगली कबर साढ़े अंबिया वास्ते, सीधी दूजियां वास्ते। ये जरूरी नहीं। हालांकि सहाबा इकराम ख्वाहिश करते ने, कई सहाबा इकराम कह के दुनिया तो गए साड़ियाँ कबरां बगलियां बनानियां जे। जिथे मिट्टी सख्त होवे उत्थे ते बन जाती है, तो जिथे मिट्टी कलर वाली होवे उत्थे नहीं भी बनती। खैर बगली कबर भी ठीक है तो बोलो सीधी भी, सीधी कबर भी ठीक है। मसला नंबर अगे 7 सुनिए। फरमाया कबर दे अंदर कच्चियां इट्टां लाणियां ने। कबर दे विच कच्चियां इट्टां। साडा असल च ना तवज्जो कोई नहीं इन्हां चीज़ां वाल। हुण कहिंदे हो मौलवी जी हुण कच्चियां इट्टां कित्थों लैके आईए, जे लब्भण टुरो तो लभ ही जाणगियां। क्यों जी? जे लब्भण टुरो किहड़ी शै नहीं लभदी, तुहानूं सारा कुछ लभ जांदा है, मगर लभणी नहीं ना। मौलवी जी हुण कौन जावे उत्थे लैण वास्ते, ना जा भाई लाला। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबर दे विच कच्चियां इट्टां लाओ।
अल्लाह सानू अमल की तौफीक अता फरमा दे। आपने फरमाया अग वाली पक्की चीज़ कोई भी कब्र के अंदर दाखिल नहीं जे करनी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। हाँ जे लभदी ना होवे ते फिर ते मजबूरी है, ते जे लभदी होवे ते यार लाया करो ओ जो सुन्नत तो साबित है। आइए जरा गौर करदे आ जाना इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत साद बिन वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाते ने अपनी मर्दुल मौत दे वक्त जिंदगी मौत की कशमकश अंदर ने ते जान लग्या दुनिया तो अपने साथियों को कह के जा रहे हैं, अपने घर वाले को कह के जा रहे हैं जो मैं दुनिया तो चला जावा मेरी कबर बगली बनानी है ते मेरी कबर में कच्चियां इट्टां लानियां ने, कच्चियां इट्टां लानियां ने। ये वसीयत हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी। प्यारे मसले जरा सुनन दी हद तक नहीं बल्कि अमल भी करया करो इन्ना ते अल्लाह सानू अमल वाली जिंदगी अता फरमा दे। आइए जरा तवज्जो करदे आ जाना मैं एक और तुहाडे सामने मसला बयान करा। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया है। फरमाया जो मैयत नूं दफन करना है तो पता जे किवें दफन करना। क्यों जी साढ़े हाल पता की है, मेरे वाल वेखो भाई सलीम तवज्जो फरमाओ। साढ़ा हाल की है, मैयत चुकी जा कबर ते रख देते, उत्थे फिर इंज खप पैंदी है जिवें इत्थे कोई जानवर नहीं ज़िबा करन लगे, खप पैंदी। एक बोलदा फड़ी ओए सिर वालों, दूजा बोल ना सिर वालों ना फड़ी पैर वालों फड़ी, और तीजा बोलदा है सेंटर जो पटका पा लो। वो सुन दो कि नहीं गल्लां यार कि मैं कूड़ मार रहा, बोलते नहीं। अब फड़ियो फड़ियो करियो करी की करियो की है की मसला की तुहानू की खप आई। मैं कई जगह ते गया मैं की खप आई जो उन्होंने लग गया पता जिन्हों का तुम दफन करना आए हो लग गया पता फलाना आया है, एवं ना रौला पाया करो। हुक्म की है मैयत जनाजा पढ़िया फरमाया सुम्मा अदखलहुल कब्र मिन क़िबल रजलि कब्रे वक़ाल मिन हाज़ा मिन सुन्ना। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमाते ने फरमाया मैं एक जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ा के मैयत नूं लैके गया कबर दे कोल। सुम्मा अदखलहुल कब्र मिन क़िबलि रजलिल कब्र। फरमाया असी मैयत नूं कबर दे करीब लैके गए ते मैयत दा सिर जिहड़ा ना पैरां वाले पासों कबर च लियाना है। की करना है बोलो तो सही है। कई कई करते ने सेंटर चों रख के ना मंजी उतों ही चुक के वे सुट देंगे, इंज नहीं बल्कि मैयत नूं पैरां वाले पासों लियाना कबर च। ये नबी पाक दी सुन्नत है, बोलो नबी पाक दी सुन्नत। जे करीब खड़े होंदे हो ना तो मसला याद होवे तो मसला दस भी दिया करो। तो की करिए जो हुण मसला दस भी दईए तो वो अगों कहते ने लै तू वड्डा मौलवी आ गया कितों, साडे वड्डे इंज करते रहे साडे इंज करते रहे तो साडे इंज करते आड़ी साडे साडे इन्हू छड्ड दिओ यार। खुदा की कसम कईयां नूं मसला दसीए ना पता की कहते हैं लो जी अज तक तो ही सुनिया नहीं, तुसीं कोई नवीं हदीस लैन दी बई जे तुहानूं किसे दसिया नहीं तुसां पढ़िया नहीं तो जे तुहानूं दस दिता है तो ये ना क्या करो लै जी पहली बारी सुनिया, ये ना क्या करो नबी पाक की हदीस आ गई उत्ते अमल करो। साडा ईमान इदा होना चाहिए मुसव्वर खैंच हो नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, इधर फरमाने मुहम्मद हो उधर गर्दन झुकाई हो। साडा ईमान इदा होना चाहिए। मैयत नूं लियाओ पैरां वाले पासों कबर च दफन करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी अब्दुल्ला बिन यजीद फरमाते ने फरमाया कि कौल हाज़ा मिन सुन्ना। फरमाया जिमें असा मैयत नूं दफन किया है ये बिल्कुल नबी पाक दी सुन्नत के मुताबिक दफन किया है। आइए जो मैयत नूं दफन करना तो दुआ तुहानूं सारे नूं आंदी होएगी। क्यों जी
मैं रुक रुक के मसले बयान कर रहे हैं ताकि समझ लग जाए। सिर्फ 3 हरफ ने, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहि जिथे इन्ने हिसाब याद जे ना तो मैया दफन करने की दुआ भी याद करो। अज किसी को दुआ दे के दफन करोगे ना, कल तुहानू भी कोई दुआ दे के दफन करेगा। खैर एक रवायत के अंदर आउंदा, फरमाया बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। फरमाया अल्लाह दे नाम नाल व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ते सोने नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति, सारे पढ़ो बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति। ए याद करो, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ते दूसरी रवायत अबू दाऊद अंदर फरमाया बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। उथे मिल्लति रसूलिल्लाह ते इथे व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। सिर्फ मिल्लत सुन्नत का ही फर्क है। उथे नबी पाक के तरीके के मुताबिक से सुन्नत के मुताबिक, ये भी तरीके के मुताबिक है। हजरत ज़ीवकार जो मैयत नूं दफन करते हो, ए जिहड़ी दुआ पढ़ के मैयत नूं दफन करया करो, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। और दूसरी रवायत बिस्मिल्लाहि व अला सुन्नति रसूलिल्लाह। इन्हां दोवां दुआवां चो एक दुआ पढ़ लो, जिहड़ी मर्जी पढ़ लो, दोवें साबित ने। आइए जरा तवज्जो करदे हां। जाना मसला नंबर 10, जो मैयत नूं कबर दे विच रख लैंदे हो तो अंदाज की होना चाहिए? अंदाज की होना चाहिए? मैयत नूं किबले रुख करना है। बोलो किबले। ओदा करवट बदल दो किबले वाल। हुण तुसीं कहोगे किवें? बई जी कबर की दीवार है इधरली, उहदे नाल टेक लवा दो माड़ी जी, कबर मैयत इंज कर दो। क्यों जी? या जे चेहरा वह फिरदा तो चेहरा किबले वाल कर दो। किबले वाल करना वह रुख। ये भी जरा तवज्जो करेया करो। मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ, अगली गल जो मैयत नूं दफन किया जाता है, मैयत दफन करके वह फिर कबर में चेहरा नंगा किया जाता है। चेहरा नंगा नहीं करना, चेहरा नंगा, चेहरा नंगा नहीं जे करना। आइए इब्नो बाज रहमहुल्लाह की फरमाते ने, अहदे रसालत तो लैके 1.5 लाख सहाबा इकराम तक, अहले इस्लाम तक, किसी भी नबी अलैहिस्सलाम दे दौर मुबारक अंदर भी दफन करके वह चेहरा कबर दे विच नंगा नहीं सी कीता जांदा। चाहे कोई मर्द होवे चाहे कोई औरत होवे, दफन कर दो तो भावें बंद वह खोल ना खोल दो, कोई मसला नहीं। वह चेहरा नंगा नहीं करना। साडे की करते हैं, कबर च दफन करके चेहरा नंगा कर छड़ते हैं। क्यों जी? वेख्या जे कदी? नहीं वेख्या? चलो चंगी गल है। मैं किते वेख्या करते ने कि हालां मैयत का चेहरा नंगा नहीं करना। अच्छा मैं ना देर की गल है, मैं ना उदों ए बच्चे जिड्डा होवांगा, मैं ना एक साडे महल्ले ना माई फौत हो गई, मैं जनाजा पढ़ने वास्ते गया। मैं उत्थे ना एक अजीब काम देखा। वह काम पता कि वह हजे भी हुंदा है, हुण भी हजे भी हुंदा है। वह की करते हैं कि कबर दे विच ना जिहड़ी इधरली दीवार है ना, उत्थे वो थोड़ा जा बना के ना, वो की उहनूं कहिंदे हो, टाकी की उहनूं कहिंदे, और रोशनदान जिहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना कुरान पाक रखा जाता है। बोलो की रखा जाता है? कुरान पाक रखा जाता है। कई अहदनामे रखते हैं। हालांकि यार कुरान पाक कबर दे विच रखण वास्ते आया, और प्यारिओ कुरान ते आया दुनिया च पढ़न वास्ते। कुरान आया उहदे ते अमल करन वास्ते। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी फूफी और अपनी बेटी को ये बात कही थी, तारीख में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। फरमाया सी मेरा बेटा फातिमा सुन लो, मेरी फूफी सुन लो, कल क़यामत वाले दिन तवज्जो करे जे मिंबर रसूल ते खड़ा वा पूरे वसूक नाल, मालक दी तौफीक नाल सच्ची गल करन दा कायल हां, झूठ नहीं बोलता। नबी अलैहिस्सलाम दी सही रवायत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे फुप्पी और मेरी बेटी फातिमा खतून जन्नत फातिमा है। फरमाया औरतां दी सरदार होएगी जन्नत दे अंदर मेरी बेटी फातिमा। आपने अपनी बेटी और अपनी फुप्पी नूं की फरमाया सी? फरमाया जे क़यामत वाले दिन तुहाडे पल्ले अमल होए, मैं तुहाडे
तुहाडी सिफारिश करांगा, जे तुहाडे पल्ले अमल ना होए तो मैं मुहम्मद भी रब को छुड़ा नहीं सकांगा। ये रवायतां क्यों नहीं सुनाइयां जांदियां? ये ना कहना कि मेरा बाप अंबिया दा सरदार है, फरमाया अमल लैके आया जे अमल। खैर मैं उदों बच्चा था, मैनू नहीं सी पता, मैं वेख्या मैं तो हैरान हो गया। मैं कहा यार आ कुरान पाक विच रखन दा फायदा, हजे भी कुरान पाक कबर च रखते हैं। कादे वास्ते जी? कबर दा अजाब नहीं होना। बोलो की नहीं होना? यार अल्लाह किसी नू भी ना दवे, उच्ची को आमीन। अल्लाह सानू सारे नू कबर दे अजाब तो बचा ले। अल्लाह कुरान पाक बाहर भी कढ़वा सकता है, अल्लाह के कोई मुश्किल है? अच्छा कई ना उमरे ते जाते हैं या हज ते जाते हैं ना, उतों कफन धो के लियाते हैं, काहदे नाल? धोता जे थोड़े चो किसी ने? चलो धोन च कोई हर्ज नहीं, पर अकीदा ये नहीं रखना कि ये लिया तो अजाब नहीं होना। अल्लाह सानू सारे नू बचा के रखे। जम दे नाल धोता कफन लैन दे नाल अल्लाह दे अजाब तो कोई बंदा बच सकता? तुहानू नहीं पता अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन सी। ज़ाहरी तौर पर नबी पाक दा कलमा पढ़दा सी। जो नबी पाक दे कोल होना ना तो कहना सहाबा तुहाडे नबी सुबहान अल्लाह, क्या बात है, ओए नबी दी गल मन्निया करो। मिंबर दा पावा फड़ के कहंदा हुंदा सी सहाबा तुसीं बड़े खुश नसीब हो कि नबी पाक अलैहि सलाम तुहाडे सामने ने, इंज दियां गल्लां करनियां। तो जिवें नबी पाक ने उधर नूं होना तो नाल ही नाऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक ऐसे ऐसे कुफरिया जुबान दे विचों बोल बकदा सी। मैं तुहानूं की दस्सां, तुहानूं पता है जो ये मर गया तो जनाजा किन्ने पढ़ाया सी? बोलो यार। जो ये मरिया सी जनाजा मेरे नबी ने पढ़ाया सी। आवाज आई, फरमाया महबूब जी एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा भी इस बेईमान का जनाजा पढ़ाओ, मैंने इसे माफ, मैं नहीं माफ करना इनू। जनाजा पढ़ाने वाले मेरे नबी। ना हो हदीस वो सजा जो चोर की सजा है, क्या करूं हक बयान करना मजबूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रसूलल्लाह तो एक बारी नहीं 70 बार भी पढ़ाओ, मैं नहीं बख्शना इनू। अब्दुल्ला बिन उबई नू जनाजा पढ़ाया, मेरे वाल वेखो सारे यार, जनाजा पढ़ाया, कबर च रख दिता, कबर च रख दिता। नबी पाक फिर आए, चल यार फिर एक तरला मार ली, हो सकता बख्शिया जाए। वाह महबूब जी मैं तुहाडी अखलाक ते सीरत तो कुर्बान जावां। फरमाया अब्दुल्ला, बाप का नाम भी अब्दुल्ला ते पुत्र का नाम ही अब्दुल्ला। फिर नबी अलैहिस्सलाम आए, कहन लगे अच्छा अल्लाह की तकसीम है को प्यो मुनाफिक ते पुत्र नबी पाक दा सहाबी, फिर जलीलुल कदर सहाबी। ये तकसीमां कह दियां ने अल्लाह दियां। अब्दुल्ला बाप नूं दफन कर दिता जे? फरमाया नहीं बाबू जी कबर च ही रखा है। फरमाया कड्डो यार बाहर एक बारी। फिर हदीस में आउंदा नबी पाक ने अपना कुर्ता मुबारक उतार के कुर्ता पहनाया, किसी वजह ना अल्लाह इनू माफ कर दे। आवाज आई महबूब जी मैं माफ नहीं करना इनू। हजूर पाक ने फरमाया फिर अल्लाह का तरला मार लई अब्दुल्ला। आपने अपना लवा मुबारक कढ़ के ना थूक मुबारक कढ़ के आपने एक रवैत चाहता वो मूँह च पाया, एक चाहता वो चेहरे ते मलिया, हो सकता अल्लाह इनू माफ़ कर दे। आवाज़ आई, फरमाया महबूब जी मैं नहीं माफ़ करना इनू। जेड़ा बख्शिया जाएगा अपने अमाल के बलबोते पे बख्शा जाएगा। प्यारे मैं हाथ जोड़ के कहंदा जे बड़े गुनाहगार हाँ, बड़े सियाकार हाँ, खुदा दा वास्ता जे दीन वाले पासे आ जाओ, उथे किसे भी तुहाडी जान नहीं जे छड़वानी फड़े गए थे कल्ले तन तनहा कबर बिच। आई है तवज्जो कीजिए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा गौर ना बात सुनते जाना है। कबर के अंदर अहदनामे भी रखे जाते हैं, कुरान पाक भी रखा जाता है। ये चीज़ा ना रखा करो यार, आ ना रखा करो, शरीयत तो साबित नहीं। आइए जरा बात तवज्जो के नाल सुनते जाना, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ। फिर जनाब एक और बड़ी वड्डी रस्म है, वो कही है मैं वेख्या मैं सुनिया भी है।
ਜਦੋਂ ਮਈਤ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਈਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਰਸੂਲullah, ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਲਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦੁਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? एक तो ये इजाफा किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाक, ये काम ना किया करो, कोई करदा नूं समझाया करो ना, माँ भैन काम ना करया कर। फिर मैयत नूं चुकन तो पहले 2.5 पारे राहगिरी दे पढ़े जाते हैं, राहगिरी दे पढ़ते हो। मैयत नूं चुकन तो पहले 2.5 सपारे पढ़े जाते हैं, राहगिरी दे सपारे। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो एक कतन चीज़ साबित नहीं, रसूम रवाज ने वेखो वेखी सारे काम शुरू हो गया। ना मेरे वीर इन्हां चीज़ों तो बाद आ जाओ, मैं जो पैगाम देना चाह रहा वहाँ। मसला नंबर 15 सुनिए, लोग और ना बात सुनते आ जाना, मैं तदफीन के हवाले ना बात कर रहा वहाँ। आओ मसला नंबर 15 सुनिए। जो मैयत नूं दफन किया जाता है, फिर कबर के उत्ते खलो के अजान कही जाती है। अजान भी कहते हैं। लो जी शैतान दूर हो जाता है। पूछिए भी अजान कादे वास्ते दे रहे हो? जवाब आंदा है मौलाना कबर के अंदर ये को सवालात हो रहे हैं, हो सकता शैतान इनू आके वरगला ही ना दवे। अल्लाह अल्लाह इस वास्ते अजान देने क्योंकि नबी पाक ने फरमाया अजान देने दे नाल शैतान दूर भज जाता है। ना मेरे वीर अजान कबर के उत्ते खड़े हो के देना मेरे पैगंबर का तरीका नहीं, मेरे पैगंबर के सहाबा का तरीका नहीं। एक काम ना करया करो, रस्म नूं खत्म कर दिता जाए। आइए तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कबर दे उत्ते खड़े होके अजान नहीं जे दी। मेरे पैगंबर ने कुरान जनाब कबर दे उत्ते खड़े होके सूरह बकरा नहीं जे पढ़ी। मेरे पैगंबर ने कबर उत्ते खड़े होके सूरह यासीन नहीं पढ़ी, कुरान पाक का कोई हिस्सा नहीं पढ़िया। ना मेरे वीर रस्मां रवाजा नूं खत्म कर दिओ। अल्लाह सोने सानू हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने वाला बना दे। आइए जरा मसला नंबर 16 भी सुनिए। जो मैयत नूं दफन करना होवे, जे मैयत तैयार है, जे कबर तैयार नहीं होगी, आलमे दीन नूं चाहिए कि वो जड़ा कोई 15 20 25 30 बंदे हुंदे ने, उन्हां सारे नूं वादो नसीहत की जाए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अंसारी सहाबी फौत हो गए ने। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया। इस तरह मैयत नूं चुकिया ते कबर के करीब लै गए। सहाबी दी हजे लाहत तैयार नहीं हुई, कबर मुकम्मल नहीं हुई, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठ गए, कबर के करीब बैठ गए। ते सहाबा इकराम भी फरमाते ने असी भी बैठ गए। इस तरह बैठे सा जिवें साडे सिरां ते परिंदे बैठे हुए ने, असी सिर हिलावांगे परिंदे उड़ जाणगे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे हाथ मुबारक दे अंदर छड़ी है। मेरे पैगंबर इस तरह मिट्टी ते जनाब करेद रहा, मिट्टी नूं करेद रहा ने। ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, आप अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम नूं फरमा रहे ने, फरमाया इस्ताईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल कब्र मर्रतैन औ सलासन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा ऐ जड़ी कब्र है इहदे कोलों अल्लाह दी पनाह मंगो। इस्ताईज़ु बिल्लाहि फरमाया कि अल्लाह कोलों पनाह मंगो अज़ाबे कब्र तो। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा 2 मरतबा या 3 मरतबा फरमाया है। लिहाजा आलमे दीन नूं चाहिए कि वादो नसीहत की जाए। हजरत जी वकार आइए एक और मसला सुनते हैं जाना। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात है। साडे वे कबर खोदी जाती, जिन्नी मिट्टी निकलती है सारी कबर दे जमीन तो इन्नियां उचियां कबरां ने, इन्नियां उचियां कबरां। ते हुक्म की ये एक बालिस्ट एक गिठ, बोलो एक गिठ तुहाडी कबर होनी चाहिए। कबर का अंदाज की होना चाहिए? एक गिठ। इत्थे जिन्नी मिट्टी हुंदी है कबर चो निकली वो सारी फिर बकी दे विच वेखो एक गिठ तो वध, ओ बोलो यार एक गिठ तो वध, एक गिठ कबर होनी चाहिए, ऊंट की कुहान की तरह होनी चाहिए है।
तो इत्थे जनाब फिर कबर एडी उची बना के फिर उन्होंने पक्किया भी किया जाता है। पक्किया बनाना मेरे नबी पाक की सुन्नत, पक्की कबर ना बनाया करो। लो आखिरी गल्लां सुनिए, दो बातें तवज्जो। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला फौत होए ना, तो उन्होंने कबर मुबारक बना दी गई है। फिर नबी पाक ने एक सहाबी को भेजा, फरमाया जा पत्थर चुक के लिया। पत्थर लैन गया, पत्थर जरा भारी सी, ना चुकया गया। तो नबी अलैहिस्सलाम खुद गए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी आस्तान टुंगियाँ, बाहवां टुंगियाँ, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पत्थर चुकया तो हज़रत उस्मान बिन मज़ून के सिर वाले पासे लिया के नबी अलैहिस्सलाम ने रख दिता है। आयत नाले नबी अलैहिस्सलाम की फरमाते ने, फरमाया निशानी है ताकि इस निशानी तो मैं उस्मान की कबर पहचान सकां। पता चलता है मैयत दफन करन तो बाद निशानी रखना भी नबी पाक दी सुन्नत सही रवायत है। आइए तवज्जो। अच्छा फिर मैयत दफन करके ना टाणी लाई जाती कबर से। बोलो की लाई जाती? टाणी। आ लिया भी मुंडिया उतों पुट के टाणी लिया के लाई जाती। क्यों जी? यह नबी पाक ने भी लाई सी, पर नबी अलैहिस्सलाम तो रब ने दस दिता सी, महबूब जी आ कबर वाले नूं अजाब हो रहा है, तो तुहानूं किहने दस्सिया? क्यों जी? तुहाडे वाल वही तो नहीं ना आनी, वो तो अल्लाह पाक ने दस दिता। तो लिहाजा ये नबी पाक दा खासा सी, नबी पाक दा खासा सी। टाणी ना लाया करो, ये तो अल्लाह पाक ने दसिया तो नबी पाक ने ला दिता। उस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसे सहाबी की कबर से टाणी लाई, तो जे ये सुन्नत हुंदी तो नबी पाक हर एक की कबर के उत्ते टाणी लांदे। तो लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह चीज़ तो मना, यानी यह खासा सी नबी अलैहिस्सलाम दा। हज़रत दी वकार यह चीज़ां ने अगर मैयत दफन कर दी गई है किसी शरी वजह के नाल, अगर मैयत नूं कबर चों कढ़ना चाहो तो कढ़ सकते हो। हदीस मैं तुहाडे सामने बयान करदा, बुखारी अंदर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, इन्हां दे वालिद अब्दुल्ला फौत हो गए, इन्हां नूं शहीद हो गए, दफन किया गया ना। इन्हां दे नाल एक और सहाबी दफन सन, तो हज़रत जाबिर कहते सन कि मैं चाहुंदा कि मेरे बाप की अलहदा कबर होवे, मेरे बाप की अलहदा कबर होवे। दफन करन तो बाद हज़रत जाबिर ने अपने बाप हज़रत अब्दुल्ला की मैयत कढ़ के फिर दूजी जगह पर मुंतकिल की, दूसरी जगह पर आपने दफन किया। तो लिहाजा अगर किसी शरी वजह के नाल अगर कबर के विचों मैयत नूं कढ़ना चाहो तो शरीयत ने इजाज़त दिती है। मगर प्यारिओ ये बरज़खी मामले ने, पता नहीं उत्थे किस भाव भी कंडई है। ये अल्लाह ने एक परदे रखे ने, ना ही खोलो तो बेहतर है, ना खोलो तो बेहतर है। कोई बहुत ज़्यादा वजह बन गई है जिस तो बगैर चारा नहीं, तो फिर तो बंदा कर लवे। इस तो इलावा वो बरज़खी मामले ने, उत्थे की हो रहा है की नहीं हो रहा, ये अल्लाह के मामले ने। ये जे अल्लाह तुहानूं वहा देवे सारी जिंदगी परेशानी च गुजरनी है, यार फलाना है मुसीबत च कराया होया सी। इस वास्ते चंद अहकाम मसाइल ने